Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हाउ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे कम कैसे करना है। इसके लिए 9 टिप्स कम्प्लीटली वीडियो हिंदी में ही होगी। एनीटाइम अकाउंटेंसी इलेक्ट्रिसिटी बिल और हैशटैग टिप्स। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इसी की हम बात करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने जिस टॉपिक की बात की थी उसका नाम था नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी 98.6 फ़ारेनहाइट टू 97.5 फ़ारेनहाइट। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करें हाउ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसे कम करें बिजली का बिल। हर महीने बिजली के बढ़ते हुए बिल को देखकर जाहिर सी बात है आपके दिल की धड़कनें भी खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, परंतु आप चाहें तो अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं बस कुछ आसान टिप्स फॉलो करने से, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। सबसे फर्स्ट टिप की अगर हम बात करें तो यदि फ्रिज खाली रहता है तो इससे ज़्यादा बिजली खर्च होती है, इसलिए आप फ्रिज में हमेशा फल व सब्जियां रखें और साथ ही फ्रिज को हमेशा नॉर्मल मोड पर रखें। तो जो रेफ्रिजरेटर है हमारा, या जैसे हम फ्रिज कहते हैं, तो उसमें हमें हमेशा फल या सब्जियां रखनी है, उसे खाली नहीं रखना। अगर हम उसे खाली रखेंगे तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम वो करेगा, यानी कि ज़्यादा बिजली खर्च होगी। और फ्रिज को यानी कि रेफ्रिजरेटर को हमेशा नॉर्मल मोड पर ही रखना है। नेक्स्ट टिप की अगर बात करें तो अक्सर घरों में वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कपड़े डाल दिए जाते हैं। यदि कपड़े वॉशिंग मशीन की क्षमता से ज़्यादा रहेंगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो जो वॉशिंग मशीन होती है घरों में, उसमें हम बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े डाल देते हैं ताकि सभी कपड़े एक ही बार में धुल जाएं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे कि जितनी मशीन की क्षमता है, जितना लोड वो उठा सकती है, उससे ज़्यादा अगर कपड़े उसमें डाल देंगे तो इससे भी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए वॉशिंग मशीन में उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ही कपड़े धोने के लिए डालने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की या टिप की बात करें तो कई लोग रात को सोते समय घर में लाइटों को खुला छोड़ देते हैं, यानी कि लोग रात के समय जब वो सोने के लिए जाते हैं तो जो लाइट्स होती हैं उसे बंद नहीं करते, उसे ऑफ नहीं करते। इससे फिजूल में बिजली का बिल बढ़ता है, तो इसका असर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पर होता है। इसलिए हमेशा बल्ब और लाइटों को बंद करके सोएं। सुनिश्चित करें कि कोई भी बल्ब बेफिजूल ना जल रहा हो। यदि आपके घर में बल्ब है तो बिजली का मीटर तेज़ी से चलता है। आप बल्ब की जगह CFL बल्कि LED लाइट लगाएं, बिजली का बिल भी कम आएगा। तो यहाँ पर जो घर में अगर हमारे ज़्यादा बल्ब हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल बल्ब जो पहले आते थे 100 वोट्स तक के, अगर वो हैं तो उसका असर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं तो बिजली का मीटर तेज़ी से चलेगा। तो इसकी जगह सबसे अच्छा ऑप्शन है CFL, बल्कि उससे भी अच्छा ऑप्शन है LED, क्योंकि LED CFL से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं और ज़्यादा रोशनी भी देती हैं, और इससे बिजली का बिल भी कम आता है। याद रखें कि 0 वोट का बल्ब भी 10 वोट के करीब बिजली खाता है, इसलिए हो सके तो कंप्यूटर और टीवी का पावर बटन भी बंद कर दिया करें। तो लोग क्या करते हैं कि रात के समय भी कंप्यूटर या टीवी का जो पावर बटन होता है, मेन स्विच होता है, उसे ऑन ही रखते हैं। तो यहाँ तक कि उसे भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 0 वोट का बल्ब भी 10 वोट के करीब बिजली खाता है, तो इससे जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। तो बिल को कम करने के लिए हमें कोई भी फालतू बल्ब उसे ऑन नहीं रखना है। नेक्स्ट टिप की अगर बात करें तो कंप्यूटर, टीवी, CD प्लेयर इत्यादि यदि रात को ओपन करके छोड़ देंगे तो बिजली का बिल बढ़ेगा। तो कंप्यूटर, टीवी, CD प्लेयर जब यूज़ ही नहीं होने तो उन्हें रात में ओपन करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसका असर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर होगा। घर के उपकरणों को पावर एक्सटेंशन से जोड़कर इस्तेमाल करें, इससे बिजली का लोड एकदम बढ़ने पर उपकरण जलने का भी खतरा कम होगा। तो पावर एक्सटेंशन से अगर हम अपने उपकरणों को, घर में जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें उन्हें जोड़ लेंगे तो इससे अगर बिजली का जो लोड है इलेक्ट्रिसिटी का वो अगर एकदम से ज़्यादा हो जाए तो भी जो हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो नहीं जलेंगी। नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें, कई लोग गर्मियों में AC इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इससे वातावरण को बहुत नुकसान होता है। जो एयर कंडीशनर AC है इससे वातावरण को यानी कि एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है, लेकिन लोग गर्मियों में AC का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप घर में कूलर रखेंगे तो यह आपकी सेहत और वातावरण दोनों के लिए
फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो कूलर है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए भी और आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी। ज़रूरत अनुसार एसी का इस्तेमाल करें, अन्यथा कूलर बेहतर विकल्प है। तो अगर एसी की ज़्यादा ज़रूरत है एयर कंडीशनर की तो ही लगवाएं या उसे यूज़ करें, वरना जो कूलर है वो सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि इससे सेहत भी ख़राब नहीं होगी और जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी सही रहेगा। नेक्स्ट कुछ टिप की बात करें तो सोलर पैनल। आजकल सोलर पैनल बहुत सस्ते में आ रहे हैं। रोज़मर्रा के काम के लिए आप सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं, इससे बिजली का बिल भी बहुत कम हो जाएगा। तो जो सोलर पैनल है उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो सनलाइट है उसी से चार्ज होती हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट टिप की बात करें तो कभी कभी खिड़कियों से सूरज की गर्मी बहुत आती है। यदि आपकी खिड़कियां सही जगह नहीं है तो इन्हें बदलवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगने पर ही आप कूलर या पंखे का इस्तेमाल करते हैं। खिड़की बदलवाने से आपका बिजली का बिल कम हो सकता है। तो अगर जो घर की विंडो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उसे आप बंद कर दीजिए, या किसी और जगह से विंडो रख लीजिए और उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जब डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो इससे जो टेम्परेचर होगा उसका वो बढ़ेगा और गर्मी लगेगी और हमें यूज़ करना पड़ेगा कूलर, पंखा या एयर कंडीशनर। तो इसलिए आप खिड़की बदलवा लेंगे तो बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। और लास्ट टिप की बात करें तो कपड़े मशीन की अपेक्षा यदि बाहर हवा में सुखाएंगी तो आपका बिजली का बिल काफ़ी बचेगा। तो जो हमारे क्लोथ्स हैं उसे हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं और उसी में सुखा भी लेते हैं, लेकिन अगर बाहर धूप है या हवा है तो उसे जब हम हवा में सुखाएंगे तो इससे बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का हम यूज़ नहीं करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगी। तो ये थे कुछ 9 टिप्स हिंदी में जिससे बिजली का बिल कम हो सकता है। तो टिप्स की बात हो चुकी है और लास्ट वीडियो में जिस टॉपिक की बात की थी उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू।